जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा को रिजल्ट को लेकर छात्र परेशान है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग फिर भी इंतजार में है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। उसके बाद रोस्टर देने के इंतजार में है क्या, ये भी सवाल अब उठने लगा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग चल रहा है तो उसके बाद रोस्टर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में जो लेट हो रहा है 2 महीने से अधिक जो लेट हो चुका है, अब छात्र बेचैन हो चुके हैं। छात्रों के पास अब संयम नहीं है कि संयम रखे, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, परीक्षाओं से 2 महीने प्लस हो चुका है और छात्र ने आंदोलन की भी घोषणा कर दी है। यानी 27 तारीख को, कल से अगर कल तक 27 तारीख तक अगर मान लीजिए रोस्टर का कोई अपडेट नहीं आता है सुबह सुबह, तो कल से ही आपको आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और ये रोस्टर और रिजल्ट के लेकर होगी, क्योंकि रिजल्ट अनिवार्यता हो गई है। क्योंकि बहुत सारा जो लंबा गैप मिल गया है विभागों को, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी होने की भी आशंका रहती है। तो छात्र के मन में ये भी एक भय है कि इस परीक्षा में कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, और गड़बड़ी होने से क्या होता है आप लोग जानते हैं कि कितना कट ऑफ भाग जाता है हाई। जब कोई भी परीक्षा में अगर सेटिंग चला तो सेटिंग से कितना कट ऑफ हाई चला जाता है, नंबर का नंबर छोड़िए, 5 नंबर 10 नंबर अगर चला गया तो कितने हजारों छात्रों की क्षति हो जाएगी। कि 5 नंबर यानी कि 1 नंबर पर कितना कितना छात्र रहते हैं। अगर 70 है तो 70 कितने छात्रों का है, 75 है तो 75 बहुत सारे छात्रों का है। 1 नंबर वाले छात्र बहुत संख्या में होते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र अब परेशान है। अब बिहार सरकार क्या चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम देंगे, बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद शिक्षा विभाग रिमाइंडर भी भेज रही है बार बार सभी पदाधिकारियों को, उसके बाद भी आपको रोस्टर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल हेयरिंग था, वो भी शायद नहीं हुआ। हेयरिंग तो लंबा चलेगा इस मामले को लेकर, क्योंकि हाईकोर्ट ने रद्द किया है तो इसमें हेयरिंग चलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 हेयरिंग पर आपको इससे रिलेटेड कोई फैसला आ जाएगा। 50% आरक्षण को लेकर आपको बता दें 27 सितंबर यानी कल से, अगर कल तक कोई अपडेट नहीं आता है तो कल से आंदोलन होगा और रोस्टर को जारी करने के लिए होगा। जो रोस्टर बिहार सरकार ने बताया है कि आपको 50% यानी कि जो 50% प्लस 10% वाला जो रोस्टर होगा वो जारी करना है। ठीक है, एक चीज समझ में नहीं आता है, रोस्टर बन क्यों नहीं पा रहा है, या बनाने में क्या है इसमें, हमको तो कोई ऐसा समस्या इसमें कुछ उत्पन्न नहीं लग रहा है। अब जब 75% यानी 65% अब प्लस 10% 75% का रोस्टर बना सकते हैं, तो ये 60% का रोस्टर आपसे क्यों नहीं बन पा रहा है इतना जल्दी। ये रोस्टर तो बहुत जल्दी बना दिया गया था, 5 से 6 दिनों में देखती था। सिर्फ तो सीटों का हेरफेर रहता है, कैटेगरी का हेरफेर रहता है। सीट का जो हेरफेर होता है, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर UR है, EWS है, EWS का जो है सीट उसी तरह रहेगा, उतना ही रहेगा। EWS के सीट में कोई हेरा फेरी नहीं होता है, क्योंकि EWS को 10% शुरू में भी था और इधर भी 10% था। EWS के आरक्षण में हेरा फेरी नहीं होगा। ठीक है, तो EWS का सीट नहीं बढ़ेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। OBC, इसके बाद ABC, SC, ST और PH, तो इस सब का जो सीट होगा क्या होगा, माइनस होगा। इसका माइनस होगा, इसका माइनस होगा, EBC का भी माइनस होगा, OBC का भी माइनस होगा। इसका ना माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सेम रहेगा। और UR के बढ़ेगा 15%, 15% बढ़ेगा। ये 15% कैसे बढ़ेगा सो आप तो जानते ही हैं, क्योंकि पहले 65 था। ठीक है, अब अभी वर्तमान अभी 65 था, अब 50 हुआ है। आरक्षण को घटाया है, तो आरक्षण 15% क्या हुआ, घटा है। तो आरक्षण 15% जो घटा है, ये 15% ये सीट जो है अनरिजर्व में हो गया, UR में हो गया। तो ये UR में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 15% सीट जो है वो ऐड हो जाएगा UR के सीटों में। कुल वैकेंसी का यानी कुल जो पद है उसके 15% इसमें ऐड हो जाएगा सीट। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और जो 15% आपको एडजस्ट करना है इन सभी में से करना है, जिन जिन का सीट के हिसाब से माइनस होगा और 15% इसमें बढ़ जाएगा। यही रोस्टर है लगभग। लेकिन विभाग, हम कहते हैं बिहार सरकार अभी भी इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई डिसीजन आवे
या जो 65% आरक्षण लागू किया है उसी पर हम रिजल्ट दे दें, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तब तक उस चीज़ को भी आप लागू नहीं कर सकते हैं। और बीपीएससी भी एक चीज़ पर अड़ी हुई है कि जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम नहीं देंगे। रोस्टर आने के बाद 10 से 15 दिन का समय लगेगा, तो मिनिमम 10 दिन तो समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब रोस्टर आता है तो सभी कैटेगरी का सीट बाई सीट रहता है, फिर उसके हिसाब से उसको सीरियल करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रक्रिया है। सारा कुछ करने के बाद फिल्टर करने के बाद रीचेक किया जाता है, तो 10 दिन का समय तो फिक्स है। रोस्टर जब मिल जाएगा बीपीएससी को, उसके 10 दिनों बाद आपको रिजल्ट प्रकाशन होगा। नया रोस्टर के हिसाब से रेक्टी भी देखना होगा, इसका कोई रेक्टी में चेंजिंग होगा, कैटेगरी के रेक्टी में चेंजिंग होगा, किसी का घट बढ़ हो सकता है, कैटेगरी की रेक्टी में घट बढ़ हो सकता है। खैर, छात्र लगातार परेशान है रिजल्ट को लेकर और रिजल्ट की मांग को लेकर। अब रिजल्ट का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, कब तक होगा इसकी कोई संभावना भी नहीं है, न डेट बनाना संभव है, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, जब तक रोस्टर आपको नहीं मिलेगा बीपीएससी को, तब तक रिजल्ट का कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डेट कोई भी नहीं बता सकता है, डेट जो भी बता रहा है गलत बता रहा है। अगर जब बीपीएससी को हैंड ओवर हो जाएगा रोस्टर, उसके 10 दिन बाद आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन या 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये अक्टूबर महीना जो है आपको रिजल्ट में ही डैमेज चला जाएगा, या अक्टूबर इसी रिजल्ट के ही इंतजार में आपको रहना होगा। साथियों, जैसे ही नया अपडेट आता है बीपीएससी से जुड़ा हुआ, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम आपको बताएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।